हाय गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्राइडे नाइट प्लान। इस मूवी की जो कहानी है वो दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। छोटे भाई का नाम है आदि और बड़े भाई का नाम है सिड। ये जो कहानी है फ्राइडे की मॉर्निंग को शुरू होती है और फ्राइडे की नाइट को ख़त्म हो जाती है। इसी दौरान जो इस बीच का जो टाइम है, इसी टाइम के बीच में कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो इस मूवी को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है मूवी की घर से होती है, जहाँ पर सिड और उसका भाई स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और जो उनकी मॉम है वो उनके लिए खाना बना रही है। जो उनकी मॉम है पुणे चली जाती हैं किसी मीटिंग की वजह से और वो लोग अपने स्कूल चले आते हैं। स्कूल के अंदर क्या है कि उनका फुटबॉल का मैच है जिसमें सिड को एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में रखा गया है और उनका जो मेन प्लेयर होता है उसको चोट लग जाती है, जिसकी वजह से सिड को पास मिलता है और वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है। वो एक गोल कर देता है। अब उस गोल की वजह से उसको सारे स्टूडेंट अप्रिशिएट करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं, जिससे सिड जो है थोड़ा शाय है, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन जो उसका छोटा भाई है उसको शो ऑफ करने का मौका मिल जाता है। वो कहता है भाई इसी मोमेंट को तो आपने कैरी करना है और नताशा को आप ऐसे ही इम्प्रेस कर सकते हो, उसके अलावा कोई और चांस नहीं है। नताशा वो है जो सिड का क्रश है। सिड उसको बहुत पसंद करता है लेकिन उसकी फटती है उसको ये बात बोलने में। अब क्या होता है, वो जब नताशा के पास जाता है तो वो घबराता बहुत ज़्यादा है। अब जिस पार्टी के लिए सिड ने कबीर को वॉशरूम के अंदर मना किया था कि वो उसको अटेंड नहीं करेगा, नताशा के कहने पर वो बंदा तैयार हो जाता है और नताशा कहती है कि यार हम लोग तो अपने ड्राइवर के साथ आएंगे कार में, तो हम ज़्यादा एंजॉय कर नहीं पाएंगे। तो सिड कहता है कोई नहीं, मैं अपनी कार लेके आ जाऊँगा। और सिड का जो छोटा भाई है वो एकदम से तैयार होता है। वो सिड को तैयार करता है कि पार्टी में किस किस तरह के गेम्स होते हैं, वो उनको किस किस तरीके से खेलना है और कैसे कैसे तुम जीत सकते हो, जिसकी वजह से नताशा के तुम और करीब आ सकते हो। सिड पूरी तैयारी करता है, उसको रिहर्सल करता है उसकी। वो सिड और आदि दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर उनकी फुटबॉल टीम बैठी होती है, वो एंजॉय कर रही होती है। तभी उनके साथ एक प्रैंक होता है। ऊपर से फव्वारे का पानी गिरता है जिससे वो लोग नीचे की तरफ भागते हैं। तब उन्हें पता लगता है जो उनके जो अगेंस्ट जो टीम थी उसने उनके साथ ये प्रैंक किया है। जो सिड का भाई है आदि, उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। वो उनको बताता है क्यों ना हम अंडे की कैरेट खरीदें और अंडे से उन पर हमला करें। वो जहाँ बैठे होते हैं वो लोग वहाँ जाते हैं और कार से उन पर अंडे फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो भागने लगते हैं इधर उधर। फाइनली क्या होता है कि एक नाके पर पहुंचते हैं जहां पर वो अंडा फेंकता है उस बंदे के ऊपर, तो वो झुक जाता है और सामने पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है जिसकी वर्दी पर वो अंडा गिरता है जाके। अब ये देखकर सारे वहाँ पे चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। बाकी लोग तो भाग जाते हैं लेकिन जो सिड का भाई है, जो सिड खुद कार चला रहा होता है और आदि उसके अंदर बैठा होता है, तो वो चुपचाप वहाँ से जब जाने लगते हैं तो पुलिस ऑफिसर इधर उधर देखता है, उसको कोई और नज़र नहीं आता। वो उस कार पे फोकस करता है तो वहाँ सिड को देखता है। सिड भी कुछ नहीं बोलता। सिड और वो पुलिस ऑफिसर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पुलिस ऑफिसर को शक हो जाता है कि शायद यही बंदा है जिसने ये अंडा फेंका है और वो उसके पीछे अपनी कार लगा देता है। सिड जो है बड़ी मुश्किलों से अपनी कार को पार्क करता है और वहाँ से सीधा कबीर को कॉल करता है। कबीर अपनी कार से उसको पार्टी तक लेके आता है। लेकिन क्या है ना कि सिड का मन नहीं करता पार्टी को अटेंड करने का, लेकिन छोटा भाई है उसके अंदर चुलबुली बहुत ज़्यादा है। वो कहता है कोई नहीं भाई, आ जाना, क्या हो गया, कल ले लेंगे, दिन में सुबह उठा लेंगे कार को। वो कहता है नहीं, मैं बिना कार के नहीं आऊँगा। अब वो बंदा वहाँ जाता है, लेकिन होता क्या है, जो पुलिस ऑफिसर है ना उसको पहले ही रेकी कर लेता, उसको पहले ही टो करवा देता है। उसको पता लग जाता है कि यही कार है, वो टो करवा देता है। उसके जाने से पहले सिड देखता है वहाँ कार नहीं है। फिर वो फ़ोन करता है आदि को फ़ोन करके समझाता है, लेकिन आदि तो अपनी मस्ती में मस्त होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। उसके बाद सिड जो है ना वो मॉम को कॉल करता है अपनी, और मॉम को कॉल करता है, लेकिन माँ जो है वो समझ जाती है कुछ परेशानी है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है अपनी माँ को। फिर वो पार्टी में वापस आ रहा होता है। जब वो पार्टी में वापस आ रहा होता है तो वो उसका जो छोटा भाई है उसकी तारीफ़ों की पुल बांध रहा होता है और वो वीडियो वायरल हो रही होती हैं। उसको नहीं पता होता इस बारे में। जब वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पार्टी हो रही थी, वो आदि को बहुत डांटता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। आदि झूठ मूठ की सिड कहता है कि चल माँ को फ़ोन लगा। वो माँ को कॉल कर देता है, झूठ मूठ की कॉल करके बोलता है कि माँ ऐसे ऐसे बात है, कोई ऐसा वैसा हो गया है।
तो कहता है यार इसने बड़ी आसानी से ये बातें बोल दी, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर जब आदि को भी थोड़ा रियलाइज़ होता है कि यार मेरी वजह से मेरे भाई को इतना सफ़र करना पड़ रहा है, तो वो मॉम को कॉल करता है। लेकिन तब तक क्या है ना कि सिड भी नॉर्मल हो जाता है और वो पार्टी को एंजॉय करने लगता है। नताशा से बात करता है, वो अपना जो भी उसके दिल में होता है ना, जो घबराहट, वो ख़त्म करता है और नताशा को अपने दिल की बात बता देता है। इधर आदि मॉम को कॉल कर चुका होता है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम पार्टी हमने जितनी एंजॉय करनी थी कर लिए, अब हम अपनी कार लेने चलते हैं। तो वो थाने पहुंचते हैं। थाने में उसी ऑफिसर से जब वो बात करते हैं, वो ऑफिसर कहता है अच्छा तो तूने ही मेरे ऊपर अंडा फेंका था। जो बड़े वाला भाई है वो छोटे भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टिल द एंड क्या होता है कि वो उसको जब रिश्वत देने लगता है तो छोटा भाई उसको रोकता है। फिर वो बात करने लगता है, वो बोलता है मैंने अंडा फेंका था, वो गलती से लग गया था, बाय मिस्टेक। फिर वो बताता है कि सर आपने भी अपनी जवानी में कुछ गलतियाँ की होंगी सर, हमें बच्चा समझ के छोड़ दो। फिर फाइनली क्या होता है कि वो उनकी कार लौटा देता है और फिर उनको घर जाने देता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।